हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने एक बार फिर से इस ऑनलाइन के द्वारा हम लोग को जोड़ा है और परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों को समझा सकूं। वचन में चलने से पहले मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें वचन के लिए। धन्यवाद मेरे महान यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, जो आपने इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर अपने वचन का प्रचार करने के लिए मेरे पिता मुझे मौका दिया है। मेरे पिता मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज जो वचन बोला जाता है मेरे पिता, वचन को बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा हो मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, आज आपके वचन से हर एक के हृदय छिद जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर हमें चला और वचन के द्वारा हमें समझा मेरे प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर, जो हम नहीं जानते हैं, आज आपको वचन के द्वारा जानने पाएँ कि आपकी क्या योजना है मेरे प्रभु जी। आपका वचन हमारे जीवनों में कार्य करे मेरे पिता यहोवा। मेरे प्रभु, आगे के समय को आपको हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस मैसेज को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनकर बहुत सी आशीष पाएँ मेरे पिता यहोवा। आगे वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों को व्यभिचार से दूर रहना चाहिए? परमेश्वर के लोग पवित्र हैं जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है। उसने अपने उन लोगों को चुना है जो पवित्र हैं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमें कब बचाने आया? जब हम पाप में जीवन जी रहे थे, जब अंधकार में थे। हालेलुया। उसने हमें एक एक करके चुना ताकि हम उसके कार्यों को करें। उसके चुनने का मतलब क्या है? उसके चुनने का मतलब ये है कि हर एक स्त्री हो या मनुष्य हो, उसने मनुष्य को अपनी सेवा के लिए चुना है, स्त्री को अपनी सेवा के लिए चुना है। हालेलुया। हर एक मनुष्य की, हर एक स्त्री की एक न एक कॉल्स जरूर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, मैंने तुम्हें जगत के मूर्खों में से चुना है कि तुम ज्ञान वालों को लज्जित करोगे। पहले हम मूर्ख थे। हम मूर्ख जब थे जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। हालेलुया। परंतु जब हम परमेश्वर को जान चुके तो हम क्या हुए? हम बुद्धिमान हो गए। हमने परमेश्वर को जान लिया तो हम क्या हुए? हम बुद्धिमान हो गए हैं। हमारा जैसे भेजने वाला, चुनने वाला पवित्र है, वैसा हमें भी पवित्र रहना चाहिए। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमें जो है व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के युग में ऐसे पीढ़ी बहन भाई हैं जो अपने आप को सांसारिक प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, सांसारिक प्रेम में फंसा रहे हैं, जो एक शैतान की ओर से है, जो एक तलवार से भी पैना है, व्यभिचार का जाल। हालेलुया। इसमें एक शैतान की योजना है। वो चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को नाश करे। हालेलुया। वो परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहता है मेरे प्रभु, पर मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देता। वो हमें बचाना चाहता है, परंतु हमारे जो कदम हैं, हमारे कदम उस ओर जा रहे हैं जो नाश होने की जगह है, परंतु परमेश्वर हमें वहाँ से बचाना चाहता है। आज के युग में, वर्तमान समय में कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि सांसारिक प्रेम जाल में फंसकर उस प्रेम को भूल गए जो परमेश्वर ने हमसे किया था। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो जगत का उद्धार कर सके। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह इस जगत में जब आया तो उसने अच्छे अच्छे कार्य किए। उनने प्रेम करना सिखाया, और प्रेम किसे दर्शाता है? प्रेम परमेश्वर को दर्शाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
यीशु मसीह जगत में आया, हमारे जो हमने पाप किए थे उन पापों ही के खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया, उस पर ताड़ना पड़ी, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके बालों को खींचा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके पसली में भाला मारा गया। हालेलुया। उस प्यार को हम भूल गए हैं। हालेलुया। उस प्यार को हम भूल कर उस मनुष्य के प्रेम जाल में फंस रहे हैं आज के समय में, आज की पीढ़ी लोग, जो एक मृत्यु की ओर लेके जाता है। उसने हमसे इसलिए प्यार किया कि जैसे उसने हमसे प्यार करा वैसे हम लोगों से प्यार करें। वैसे प्यार करने की नहीं बताया उन्होंने कि एक स्त्री एक मनुष्य से प्यार करे। हालेलुया। आज के समय में क्या हो रहा है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की बहनें, हमारी बहनें क्या कर रही हैं, अन्य जातियों के साथ प्रेम मोहब्बत कर रही हैं, उनके साथ भाग रही हैं। हालेलुया। वो उस प्रेम को भूल गए जो उसके संसारिक माता पिता ने बचपन में उनसे किया था, और यीशु मसीह की कुर्बानी को आज के समय में वो एक कहानी समझ रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, वह सर्वशक्तिमान है, और उसने हमसे यही कहा कि बेटा, जो ये व्यभिचार का जाल है, इस व्यभिचार से भागो, इस व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि कोई नहीं देख रहा तुम्हें, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा है तुम छुप के, कहीं भी छुप के कुछ भी कर लो, कोई से पाप कर लो, परंतु मेरी आंखें हर एक मनुष्य पर लगी रहती हैं। हालेलुया। मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना 2:15। पहला यूहन्ना 2:15, और उसमें लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने आप नहीं कह रहा, मैं आपको वचन से बता रहा हूँ, जो एक परमेश्वर का वचन बता रहा है। पहला यूहन्ना और 2:15 में लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। हालेलुया। यानी कि तुम ना तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, बुरे विचारों से दूर रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह आपके जीवन से जो बुरी आत्मा है, जो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा ने आपके जीवन में अपना गढ़ बना रखा है, वो चाहती है कि आपके जीवन को कैसे नाश करें। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन से इस दुष्ट आत्मा को, इस व्यभिचार की आत्मा को अलग कर, मेरे जीवन से इस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को अलग कर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। परमेश्वर पवित्र है तो हमें क्या होना चाहिए, हमें भी पवित्र होना चाहिए। जैसे हमारा बनाने वाला पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने, क्योंकि जब न्याय होगा, जब परमेश्वर का आगमन होगा, ताकि हम उसके सामने खड़े हो सकें। हालेलुया। निराश नहीं। यदि आप बुरा करते हैं, विचार करते हैं, तो आप उसके सामने ठहर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आगमन निकट है। जैसा भविष्यवाणी पूर्व के समय में हुई है वो आज पूरी हो रही है कि जगह जगह भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारी होगी, है ना, महंगाई होगी, और जगह जगह लड़ाई झगड़े होंगे। आज यूक्रेन में देख लीजिए कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भूकंप भी आ गया, महामारी भी आ गई, कोरोना वायरस आ गया, सब कुछ आ गया, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें अब तक क्यों संभाल रखा? इसलिए संभाल रखा कि आप अब भी सुधर जाएं। उसका वचन सत्य बताता भजन संहिता 91 में कि मैं तुझे हर महामारी से बचाऊंगा। जब उसने हमें बचाया है तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज भी तो बनता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। बनता है नहीं? हमारा फर्ज भी यही बनता है कि हम अपने पिता की आज्ञा का
पालन करें और इस व्यभिचार की शक्ति दुष्ट आत्मा से अलग रहें, क्योंकि ये व्यभिचार की आत्मा जो है हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने से रोकती है। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है तो वह अपनी ही हानि के लिए व्यभिचार करता है, अपनी हानि के लिए। परंतु परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और हम खुद अपनी हानि करना चाहते हैं। वो हमें पूर्व के वर्षों में बचाने के लिए तो आया था और हम क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि नहीं हम नाश हों। वो हमें आज भी अंधकार से निकालना चाहता है और हम आज भी अंधकार में घुसना चाहते हैं। हालेलुया। शैतान भटकाता है और मनुष्य उसके चक्कर में आ जाता है, परंतु परमेश्वर शैतान की हर एक चाल को जानता है और उसकी दृष्टि निरंतर मनुष्य पर लगी रहती है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग नाश हों। वो आज भी हमें बचाना चाहता है। वो आज भी आपको मौका देता है कि आप व्यभिचार से बचो, व्यभिचार से भागो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। पवित्र आत्मा इस मंदिर में वास करता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा इस मंदिर में वास करता है। इसलिए उसने कहा है कि व्यभिचार से बचो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही भी बताता है, पहला कुरिन्थियों और 6:18 कि व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है। आई समझ में? मतलब जितने मनुष्य पाप करता है वे देह के बाहर हैं, वो देह के बाहर हैं। पर ये याद रहे, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करता है। और पहला कुरिन्थियों और 6:18 बिल्कुल साफ बता रहा है मेरे प्रियो। ये देखिए वचन परमेश्वर का बता रहा है। कभी आप सोचें कि मैं आपका भाई अजय मसीह बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। अपनी देह के विरुद्ध मनुष्य पाप करता है और पाप की सजा क्या है? वचन में लिखा है परमेश्वर के, पाप की सजा मृत्यु है। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मृत्यु का स्वाद चखें। हालेलुया। वो हमें आज भी बचाना चाहता है। वो हमें पूर्व के समय भी उसने हमें बचाया, जब हम अंधकार में थे उसने हमें उठाया और ज्योति में बिठाला। उसकी ज्योति हम पर चमकी। हालेलुया। जो आज तक है और आपके चेहरे पे उस परमेश्वर की ज्योति चमकनी चाहिए। किसके सामने? जो व्यभिचार करते हैं उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए कि व्यभिचार से बचो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है, इससे परमेश्वर ने अपने उन चुने हुए लोगों को जो परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उन्हें बुद्धिमान बनाया है। अन्य जाति परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, न समझते हैं। हालेलुया। पर हमें इसलिए चुना है परमेश्वर ने कि हम उनको सच्चाई की रास्ते पर ला सकें, सच्चाई बता सकें, परमेश्वर के वचन को बता सकें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बता सकें कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। परमेश्वर अब भी कहता है कि व्यभिचार से बचो। परमेश्वर अब भी कहता है व्यभिचार से बचो। आप किसी कोने में घुस जाओ, बुरे बुरे काम कर लो, कहीं भी चले आओ, कोई नहीं देखता, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर रहती है। वो मन को जानता कि बेटे तेरे मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। मैं आपको वचन से बता रहा हूँ मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आप मेरी बहनें हैं, आप मेरे भाई हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि परमेश्वर का वचन मैं आपको समझाऊं। मुझे परमेश्वर ने बताया आज कि तू आज इस संबंध में प्रचार कर। हालेलुया। प्रचार तो मैं रोज़ करता हूँ, पर मैं ऑफलाइन प्रचार करता हूँ, परंतु आज मेरा ऑनलाइन आने का मतलब यही था कि मैं आज की पीढ़ी को ये समझा सकूँ कि व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। व्यभिचार से भागो, जैसे यूसुफ भागा था। यूसुफ को पूरा मौका मिला व्यभिचार करने का, फिर भी
व्यभिचार के चक्कर में मनुष्य वो नहीं आया, वो व्यभिचार से भागा। इसलिए आज परमेश्वर यही कहता कि व्यभिचार से भागो, भागो व्यभिचार से। मेरे प्रियो, यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है तो वह परमेश्वर की दृष्टि में पापी है। परमेश्वर का वचन एक और पढ़ना, निर्गमन की पुस्तक और 20:14 में लिखा है कि तू व्यभिचार न करना। मैं तो नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन बता रहा। निर्गमन की पुस्तक 20:14 में लिखा है, जो मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिख के पटली पर दी थी, उसमें यही बताया था कि तू व्यभिचार न करना। कौन सी आयत में? 20:14 में, कि तू व्यभिचार न करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य का मन पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर रहती है। वो जानता है कि मनुष्य के जीवन में क्या चल रहा है। वो स्त्री के जीवन को भी जानता है, वो मनुष्य के जीवन को भी जानता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। वह आत्मा को परखने वाला परमेश्वर है। वह आत्मा को परखने वाला परमेश्वर, वो आत्मा को परखता है। मेरे प्रियो, आप अपने आप में बुद्धिमान जितने बन जाओ, पर परमेश्वर जैसा बुद्धिमान आप नहीं हो सकते। आप चाह रहे हो कि मैं कोने में घुस जाऊं, उल्टे सीधे काम कर लूं, मुझे कोई नहीं देखता। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देख रहा है। ये बात आप भूल जाएं कि मैं गलत काम कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, चकारी कर रहा हूं, इसका बुरा कर रहा हूं, उसका बुरा कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देखता। परंतु परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देख रहा है। और परमेश्वर ने अपने निर्गमन की पुस्तक में ही कहा है कि तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, तू झूठ न बोलना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू मेरे किसी विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न मानना। ये परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में कहा है। और मैं आपको बताना चाहूँ, परमेश्वर की दृष्टि प्रतिदिन हमारे ऊपर लगी रहती है। हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि हम पर निरंतर लगी रहती है, और वो देखता रहता है कि मेरा कौन सा बेटा, कौन सी बेटी कहाँ चल रहे हैं, कि उसका मार्ग जो है वो किस ओर जा रहा है। वो उसका मार्ग जो है, जो मैंने उसके लिए सीधा कर रखा है, कि वो उस ओर जा रहा है या उस ओर जा रहा है जो एक मृत्यु की ओर है। हालेलुया। वो मृत्यु से हमें बचाने आया, और वो आज भी हमें मृत्यु से बचाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। उसने पहले भी हमसे प्यार करा, उसने आज भी हमसे प्यार करा, और वो हमेशा 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 हमसे प्यार करता रहता है। मेरे प्रभु प्रियो, देखिए, हम प्रतिदिन पाप करते हैं, वो प्रतिदिन हमें क्षमा करता है। हम प्रतिदिन बुरा दूसरों को बोलते हैं, वो प्रतिदिन हमें बुद्धि देता है। हालेलुया। वो प्रतिदिन हमें इसलिए संभालता है कि आने वाले समय में आप संभल जाओ, आने वाले दिन में आप संभल जाओ। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने जीवन को बदल दो, और जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम औरों को मानना सिखाओ। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने विरोधियों को क्षमा करते हैं? नहीं करते ना। यीशु मसीह ने दुआ अपने चेलों को सिखाई। जब यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि तू हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु ने कहा तुम इस प्रकार दुआ करे करो, हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें देता है, पर जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो क्या करते हो अपने कसूर वालों को क्षमा? आप नहीं करते। यदि आपका पड़ोसी आपसे ऊंची आवाज में बात कर ले, तो आप का मन क्या करता है कि यार डंडा लूं और सिर को फोड़ दूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा टॉपिक केवल यही है कि परमेश्वर के वचन को फॉलो करो और व्यभिचार से भागो, जैसे मूसा भागा था, यूसुफ भागा था, सॉरी, यूसुफ की तरह हमें साफ सुथरा रहना है। एक वचन और निकालने मेरे साथ, यिर्मयाह की पुस्तक 13:27 में लिखा है कि व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदि तेरे जिन्होंने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखा है। हालेलुया। अभी मैंने क्या बताया था आपको? तू किसी कोने में घुस जा,
तू बुरा काम कैसे ही कर ले, परंतु तुझे कोई नहीं देख रहा, केवल परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, यिर्मयाह 13:27 की व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने टीले पे किए हैं, हालेलुया, जो तूने टीले पे किए हैं वे सब मैंने देखे हैं, वे सब मैंने देखे हैं। ये कौन कह रहा है? ये आपका भाई अजय मसीह नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है कि ये सब काम मैंने देखे हैं। तो क्या हम परमेश्वर की दृष्टि से छिप सकते हैं? नहीं छिप सकते ना, नहीं छिप सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी रहती है, वो प्रतिदिन हमसे कहता है कि बेटे अब सुधर जाओ, वो प्रतिदिन मौका देता है, प्रतिदिन संभालने की हमें देता है कि हम आज सुधर जाएं, आज सुधर जाएं, आज सुधर जाएं, आज सुधर जाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल में खत्म हो गए, कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई, परंतु हमारे परमेश्वर ने हमें जब भी सेफ रखा। भजन संहिता 91 उनने हमारे ऊपर रिलीज किया, उन्हें जब भी हमें संभाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा टॉपिक व्यभिचार को लेकर है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करेगा। किनका? व्यभिचारियों का। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी बताता है, इब्रानियों की पुस्तक और 13:4, इब्रानियों की पुस्तक 13:4 कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह जो है सब में आदर की बात समझी जाए, क्योंकि मनुष्य जो है व्यभिचार न करे परंतु शादी कर ले। यदि उसका मन कर रहा है व्यभिचार करने का तो वह व्यभिचार न करे, वो शादी करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह बताता है, इब्रानियों की पुस्तक 13:4 कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। हालेलुया। बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परगमन स्त्रियों का न्याय करेगा। जो बुरे कार्य करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं, उनका परमेश्वर न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है अपने जीवन को परिवर्तित करने का, क्योंकि वो चाहता है आप बदलो, वो चाहता है आप बदलो। आपको बदलना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊं और परम प्रधान परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के सामने में खड़ा हो सकूं, तो हमें अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। क्योंकि उसने पहले ही कहा है, उसने पहले ही कहा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जो पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर के हैं, परंतु जो व्यक्ति व्यभिचार करता है अब वो अपनी आत्मा की हानि करता है। हालेलुया। आत्मा परमेश्वर का है। मैं आपको यह बात समझा रहा हूं कि आप व्यभिचार से बचें। अपने बच्चों को इस मैसेज को सुनाएं जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ताकि वो इस वचन को सुने और समझें, और वचन जो मैंने आपको आज बताए हैं उस वचन के द्वारा वो पढ़ें और वचन को समझें। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को समझें और व्यभिचार से भागें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन व्यभिचार के संबंध में यह भी बताता है कि लूका की पुस्तक 16:18, लूका 16:18 लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है तो वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। मेरे प्रियो, आज के युग में नवीन पीढ़ी व्यभिचार की ओर बढ़ रही है। आज की नवीन पीढ़ी जो है, नए नए जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके माँ बाप उन्हें गाड़ी दिला देते हैं, KTM दिला देते हैं, बुलेट दिला देते हैं, और क्या करते हैं नवीन पीढ़ी? चश्मा लगाया और दाढ़ी बनाई, बाल खड़े करे ऊपर को और निकल लिए। हालेलुया। ऐसा ना करें। पहले अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें। जब शिक्षा उनके पास होगी तो शैतान उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। आज की नवीन पीढ़ी के जीवन में शैतान काम कर रहा है। मेरे प्रियो, नवीन पीढ़ी, जो नवीन पीढ़ी है,
नए नए बच्चे हैं, स्त्री लड़कियां हैं, उनके जीवन में शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। और सबसे बड़ा कार्य तो व्यभिचार का है, और दूसरा जो है वो आपका मोबाइल है। हालेलुया। मोबाइल में बच्चे वीडियो देखते हैं, गलत गलत चीजें देखते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनसे वो प्रेरणा लेते हैं जो शैतान की ओर से है। हालेलुया। लव वाली वीडियो देखते हैं, गंदी गंदी चीजें देखते हैं, उनसे बिगड़ते हैं, उसके बाद बाल खड़े करते हैं, चश्मा लगाते हैं, बुलेट मारी की को निकल लिए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर पापियों को बचाने आया, उसने हमें बचाया। अब हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज भी तो ये बनता है कि उन खड़े बाल वालों को बचा सकें। हालेलुया। ये फर्ज मेरा बनता है, ये फर्ज आपका भी बनता है। हालेलुया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि लोग इस वचन को सुनकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और जो उनके बाल खड़े हैं वो नीचे आ सकें। हालेलुया। मैं किसी का विरोध नहीं करता, ना मैं किसी के बारे में उसके हेयर स्टाइल को कहता हूँ, पर कहने का मेरा मतलब यही है, जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में होगा तो बाल अपने आप नीचे आ जाएंगे। मेरे प्रियो, आज की स्त्री जो बहन बेटियां हैं वो भी व्यभिचार के चक्कर में पड़ रही हैं, अपने जीवन को बेकार कर रही हैं। हालेलुया। आज के लड़के हैं, नवीन पीढ़ी, वो भी अपने आप को व्यभिचार के चक्कर में गिरा रहे हैं और शैतान की योजनाओं पर चल रहे हैं। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर ने हमें चुना है, आपको चुना है, ताकि हम इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको समझा सकें, क्योंकि एकमात्र एक वचन ही ऐसा है जो मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। मनुष्य अपने आप को नाश करना चाहता है, परंतु परमेश्वर बचाना चाहता है। मेरे साथ एक वचन और निकाल लेना, आप अपनी डायरी में नोट कर लेना। पहला थिस्सलुनीकियों और 4 का 3 से 4 तक पढ़ लें कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। क्या है इच्छा? तुम पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनने के लिए कहा है उसने पवित्र बनने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि उसने कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। आज के समय में मैं आपके घर में कूड़ा डाल दूं और आपसे कहूं कि भाई इस कमरे में रहो आप, तो क्या आप रहना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। क्यों रहना पसंद नहीं करोगे? आप इसलिए रहना नहीं पसंद करोगे क्योंकि कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लस उस कूड़े में से बदबू आ रही है। परमेश्वर का वचन क्या बताता था? पहला थिस्सलुनीकियों और 4 का 3 से 4 तक में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। उसने ये कहा तुम पवित्र, यदि तुम पवित्र बन जाओगे तो जो मेरा ये घर है मैं इसमें रहूं आके। हालेलुया। मैं इस घर में रहूं आके। वो यही चाहता है कि हम पवित्र बने। लिखा है अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि व्यभिचार एक आत्मा की ओर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि जो मनुष्य पाप करता है वो देह के बाहर है, वो देह के बाहर से करता है, परंतु जो व्यभिचार करता है वो अपनी आत्मा की हानि करता है। आत्मा परमेश्वर का है और परमेश्वर का वचन बताता तुम पवित्र बनो। जब तुम पवित्र बनोगे तो जब भी तो मैं तुम्हारे इस घर में रहूंगा आके। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो, अपने बच्चों को शिक्षा दो कि व्यभिचार से बचें। इस वचनों को सुनाओ परमेश्वर के, जो मैंने आज आपको बताया है। मेरा आज ऑनलाइन आने का मतलब केवल यही है कि मैं आज आपको व्यभिचार से संबंधित वचनों को सुनाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक और बताते, नीति वचन निकालें। नीति वचन 5 है, मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। ये जो वचन मैंने दिए हैं ये कोई मैंने अपने ओर से नहीं बनाए हैं, ये परमेश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धि के वचन हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, इसलिए परमेश्वर ने बचा है। नीति वचन 5 में है मेरे पुत्र, किसके लिए कहा है? उसने मेरे लिए, और जो इस वचन को सुन रहा है उसके लिए भी यही कहा है मेरे पुत्र, है मेरे पुत्र, है मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हालेलुया। मेरी समझ की ओर कान लगा।
जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे, यानी कि जिससे तेरा दिमाग बिल्कुल सुरक्षित रहे और तू बिल्कुल सुरक्षित रहे। यदि तू परमेश्वर की शिक्षा को सुने और समझे तो तू करेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। किससे? शैतान की हर एक चाल से तू सुरक्षित रहेगा। और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, ज्ञान के वचनों को। यदि जब तेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो तुझे ज्ञान हो, तुझे ज्ञान हो। यदि कोई शैतानी शक्ति तेरे ऊपर कार्य करती है, व्यभिचार की शक्ति तेरे ऊपर कार्य करती है, तो तुझे वचन का ज्ञान हो। मत्ती 18:18 वचन बताता है, यदि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। व्यभिचार की शक्ति को बांधो। हे व्यभिचार की गंदी बदरू, मैं तुझे मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांधकर जंगल की सूखी बिरान वादियों में फेंकता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऐसे बांधो व्यभिचार को, फायर करो, फायर करो, फायर करो व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं को, जो आपको व्यभिचार करने से उकसाती हैं, आपको बताती हैं कि व्यभिचार कर, व्यभिचार कर, व्यभिचार कर। परंतु आप, परमेश्वर चाहता है कि आप व्यभिचार से भागो, जैसे यूसुफ भागा था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन साफ बताता है, मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई, यहाँ वचन फोकस करें, खास करके उन भाइयों के लिए बोल रहा हूं जो आज भी व्यभिचार में हैं, आज भी व्यभिचार के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं, लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, यानी कि मिठास टपकती है। पराई स्त्री के होठों से मिठास टपकती है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। तेल से भी चिकनी है पराई स्त्री की बातें मेरे प्रियो। उस स्त्री के चाल चलन से बचो, उस स्त्री के चाल चलन से बचो, व्यभिचार से भागो। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, वो एक मृत्यु की ओर जा रही है। हालेलुया। यदि आप चाहें तो उस स्त्री को भी परमेश्वर का वचन समझाकर उसे परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं, ताकि वो परमेश्वर का वचन सुने और समझे कि हाँ, जो मैं करती हूँ, जो मैं करता हूँ, वो बुरा है या भला, वो बुराई की ओर है या जीवन की ओर। हालेलुया। आगे लिखा है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। उसके पग, उसके पांव अधोलोक तक पहुँचते हैं। हालेलुया। और अधोलोक, अधोलोक वो जगह है जहाँ रोना और दांत पीसना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। वो पहले भी हमें बचाने के लिए आया था और आज भी हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर ने हमें, अपने दासों को, अपने सेवकों को इसलिए चुना है कि ये जो वचन वो लोग नहीं जानते, इस वचन को हम उन्हें समझा सकें, उन्हें व्यभिचार से दूर कर सकें, शैतान की हर एक योजना से उन्हें दूर कर सकें। शैतान तो पहले से ही नाश करना चाहता है और परमेश्वर पहले से ही हमें बचाना चाहता है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह के 42 कोड़े मारे गए थे ना, तो उसने कोई पाप नहीं किया था, वो पाप हमने किया था, जो उसने सजा भुगती। हालेलुया। आज के समय में मेरा भाई पाप करे तो मैं सजा पाने पर राजी नहीं होऊंगा। मैं यही कहूंगा, नहीं, ये पाप मैंने नहीं किया, ये पाप मेरे भाई ने किया है। परंतु उसने ये कहा, नहीं 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 नहीं, ये पाप इसने नहीं, ये पाप इसने नहीं, ये पाप इसने नहीं, ये पाप इसने नहीं, ये पाप जो किया ये मैंने किया। हालेलुया। वो हमारे सारे गुनाहों को अपने कंधे पे लेकर सूली चढ़ गया और उसने मृत्यु का स्वाद चखा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा ताकि हम जीवित रहें। उसने हमें नया जीवन दिया है और ये जीवन उसने इसलिए दिया है कि हम उसके वचनों का प्रचार करें, उसके वचनों को समझाएं और हर लोग को सिखाएं। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से भागो। मेरा फोकस केवल आज व्यभिचार को लेकर है।
क्योंकि आज नई पीढ़ी, नवीन पीढ़ी जितने लोग हैं वो व्यभिचार में पड़े हुए हैं। काश करके जो शादीशुदा भाई हैं वो भी व्यभिचार की ओर हैं, वो भी व्यभिचार में अपना जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। उनके घरों में लड़ाई झगड़े इसी बात पर रहते हैं कि कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो फ़ोन दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अपने घर में दिखाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक लड़ाई का जरिया है। और जाहिर सी बात है, जब मनुष्य ये सब गलत काम करता है तो वो अपना मोबाइल अपनी इमेज पर रखना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ये चाहता कि नहीं, यदि मैंने अपना फ़ोन अपनी इमेज पर रख लिया, यदि ये चीज़ जो सेपरेट है अगर ये मेरे घर में किसी ने देख ली तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है अपने आप को पवित्र बनाओ। जब आप अपने आप को पवित्र बनाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो फ़ोन है ना, जो आपका मोबाइल है, वो भी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब केवल आपसे यही है कि जैसा आपका पवित्र परमेश्वर है वैसा आप भी पवित्र बनो। अपने बच्चों को शिक्षा दो कि वह व्यभिचार से दूर रहें। हालेलुया। अपनी बच्चियों को शिक्षा दो कि वह व्यभिचार से दूर रहें। अपने बेटों को समझाओ कि बेटा व्यभिचार से दूर रहो। प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में जाएं, प्रति हफ्ते परमेश्वर के भवन में जाएं और विश्राम दिन का पालन करें और सीखें जो परमेश्वर का वचन बताता है। जो परमेश्वर का दास जो सामने खड़ा जो आपको बताता है उस वचन को सीखें। हमारी कॉल्स क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है, क्या क्वालिटी है हमारे अंदर। कुछ तो क्वालिटी होगी जो उसने हमें चुना है। क्या आप जानते हैं आपके अंदर क्या क्वालिटी है? ये आप नहीं जानते, ये परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और क्यों चुना है आपको उसने। आपको उसने इसलिए चुना है कि आप बहुत सफल लाओ, पत्ते नहीं फल चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जैसे यूसुफ व्यभिचार से भागा था वैसे आप भी व्यभिचार से भागो। इस वचन को और तक सुनाएं और इस वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस वचन को पढ़े जाने व सुने जाने। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी यहोवा राजाओं के राजा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा जो आपने समझाया सिखलाया। मेरे प्रभु मेरे पिता आज जो वचन पढ़ा गया मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर जो लोग व्यभिचार करते हैं मेरे प्रभु, जो बच्चे जो बेटियां व्यभिचार के चुंगल में पड़ी हुई हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज वो इस व्यभिचार के बंधन से आज़ाद हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो शैतानी शक्तियां उन्हें बहकाती हैं व्यभिचार करने से, आज उन शैतानी शक्तियों को मैं उनके जीवन से कैंसिल करता हूँ। उन शैतानी शक्तियों को मैं मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांध कर जंगल की सूखी और वीरान वादियों में फेंकता हूँ। हर एक शैतानी शक्तियों को, व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु नासरी के नाम से फायर करता हूँ। आई गिव यू फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ हालेलुया। रबा शिखंदना रबा रबा रिखंदना रिखोरी शिखोरी बाबा रबा शंदनी खरी बाबा बाबा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक शैतानी शक्ति को मैं इस जो वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन से कैंसिल करता हूँ। हर एक शराब को कैंसिल करता हूँ। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को जीवन से अलग करता हूँ। हर एक शैतानी बदरूह को जो व्यभिचार करने से उसकाती हैं उनके जीवन से अलग करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मेरे पिता परमेश्वर जीवन के इस वचन के द्वारा नया जीवन दें मेरे पिता परमेश्वर, के जीवन को चेंज करें मेरे पिता, क्योंकि आप जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस मैसेज के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर वो और लोगों तक मेरे पिता इस मैसेज को पहुँचाएँ और हर एक को ये समझाएं कि व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से बचे रहो मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे आज आपने मुझे एक बार मौका दिया बोलने का, आने वाले समय में फिर वो मौका दें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता ये सारी बातें आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।